हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक छोटा सा अपडेट देख लेते हैं। तो करंटली जो बिटकॉइन है थोड़ा कंसोलिडेशन में वर्क कर रहा है और जैसा कि आपको पता है कि अभी मंथली क्लोजिंग है, तो मंथली क्लोजिंग में जो है मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी में दिखा सकता है या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में ही रह सकता है। अब करंटली जो है चार्ट में चीज़ें जो है क्लियर नहीं है, जिससे एग्जैक्ट ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन से साइड में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि करंटली मार्केट जो है कंसोलिडेशन में। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाती है, मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन हो जाती है। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेकआउट किया, तो अब करंटली मार्केट क्या कर रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वही अब क्या कर रहा है, मार्केट इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए जो है ये जो लाइन है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर रही है। तो अगर मैं ये लेके चलूँ कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, उसी प्रकार अगर मार्केट इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से चांसेस तो यही होंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए। यानी अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट किया। तो इन दो पॉइंट को जब मैंने कनेक्ट किया तो मेरे पास एक तीसरा सपोर्ट भी निकल के आता है। यानी कि अगर मार्केट थोड़ा सा डीप भी मार देता है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट होगा कि इस सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट करे और वापस से मार्केट फिर से प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जा सकता है। यानी अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वापस से मार्केट रिकवरी ही कर जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको जितना डीप मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि जितना डीप आपको मिले उसमें जो आप बाइंग के लिए ही प्लान कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से देखूं तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर होने के बाद जो है मार्केट काफी बार जो है नीचे गिरता है, बार बार मार्केट 50 एमए को रेजिस्टेंस फेस करता है और एक बार जो है मार्केट 200 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है। अब यहाँ पे बुलिश में क्रॉस ओवर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट तो बार बार पहले 50 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद जो है 200 एमए को जो है सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो चांसेस होंगे कि अगर मार्केट वापस से इस 50 एमए के ऊपर दोबारा आ जाता है तो आपको जो इसमें बढ़िया खासी एक रैली दिखाई दे सकती है। सेकंड, अगर आप इंट्राडे के लिए प्लान करना चाहते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए करंटली मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो मार्केट आपको एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी हमेशा बना के देता है जब भी ये क्रॉस ओवर होते हैं। तो इस मूविंग एवरेज पर भी आपको नजर बना के रखनी है। इस मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं ये जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।